सभी मित्रों को नमस्कार। आज मित्रों हम पढ़ेंगे नाटक हबीब तनवीर द्वारा रचित आगरा बाजार, जो हबीब तनवीर का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। उर्दू शब्दों का बाहुल्य है इस नाटक में बहुत सारी नज़में हैं। यह नाटक आगरा के किरानी बाजार का मतलब चौक है, उसी के ऊपर लिखा गया है। वहाँ पर किस प्रकार से लोग ठेला लगाते हैं, फेरी करते हैं, खोमचा लगाते हैं, तमाम चीज़ें जो है दुकानदार कैसे अपना दुकान लगाते हैं, तो यहाँ से है। तो इसकी भूमिका में एक पंक्तियाँ हैं, तो पहले उसको हम लोग देखेंगे भूमिका, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है। जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। यहाँ जो जुझ तेरे शब्द आया है, दुर्दशा मतलब है। जुझ तेरे माने दुर्दशा को समझाऊं तो समझाऊं कैसे। फैज अहमद फैज ने इनकी ये नज्म है, इसको इन्होंने यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया ये शेर है। तो भूमिका में ही है पहले। आगरा बाजार मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर। हाँ, तो इनकी रचनाएं हैं ये। तो आगे हम लोग और बढ़ेंगे, देखेंगे कि आगरा बाजार की क्या है। ये आगरा बाजार में कुछ तस्वीरें हैं, ये भी हमने नोट किया है। तो देखिए, हबीब तनवीर पतंग वाले की भूमिका में है। देखिए, पतंग का काम कर रहे हैं, उनकी दुकान है। तो ये देखिए, इसमें ब्लैक एंड वाइट फोटो थी, तो वैसे ही हमने इसको लिया है। आगे देखिए, किताब वाला विजय शुक्ला जो हैं, बाईं ओर गंगा प्रसाद हैं, कमाल परवेज भी हैं। ये देखिए, ये भी दृश्य इसमें दिया हुआ है किताब में, तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये हमने लिया है। देखिए, और आगे ये है। शाहिद अहन सोहदा की भूमिका में है, बीना है, बेनजीर की भूमिका में। ये सारी इस नाट्यकृत की कुछ चित्र थे जो आप लोगों के सामने थे। अब आइए हम लोग आगरा बाजार शुरू करते हैं। तो समय 1954 ईस्वी। आगरा बाजार हबीब तनवीर। यह नाटक 2 अंकों में लिखा गया है, ये 2 अंकों में है। स्थान है आगरा के किरानी बाजार का एक चौक है, जिसपे ये नाटक पूरा लिखा गया है। नाटक जब दृश्य होता है, जब खेला जाता है, तो 2 घंटे लगभग इसमें लगते हैं। तो आगे देखिए, पात्र इसमें कौन कौन से हैं। पहला फकीर, दूसरा फकीर, ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, पतंग वाला, किताब वाला, मदारी, शायर, हमजोली, तज़किरा नवीस, पतंग का ग्राहक, घोड़े का सौदागर, जो घोड़ों का सौदागर होता है, क्रय विक्रय करने वाला होता है, रीछ वाला है, अजनबी है, किताब का ग्राहक है, लड़का है, एक लड़की है, बर्फ वाला है, दर्जी है, पनवाड़ी है, बंदर है और रीछ है। ये इसके क्या है, पात्र हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैप्चर कर लीजिए। आगे फिर आते हैं कि आगरा बाजार नजीर अकबरबादी की नज़मों पर आधारित नाटक है। यह नाटक क्या है, नजीर अकबरबादी जो शायर थे, उन्हीं की नज़मों पर यह लिखा गया नाटक है आगरा बाजार। नाटक का उद्देश्य क्या है, पहले इसको देखेंगे हम लोग। अब नजीर अकबरबादी की नज़मों पर आधारित हबीब तनवीर की मशहूर नाट्यकृति आगरा बाजार का उद्देश्य आगरा के बाजार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना है। इस नाटक में नाटककार हबीब तनवीर ने बाजार लगाकर बैठने वाले, खोमचे लगाने वाले दुकानदारों, खरीद फरोशों के लिए आने वाले लोगों का जीवंत चित्र खींचा है। ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, पतंग वाला, किताब वाला, मदारी वाला, रीछ वाला, बर्फ वाला, दर्जी, पनवाड़ी इत्यादि का संसार यहाँ बखूबी चित्रित हुआ है। किताब, पतंग, पान के ग्राहकों के साथ साथ
घोड़े के सौदागर के चित्र की सजीव झांकी इस नाट्यकृति में तो है ही साथ बाजार में बैठने वाली बाई बेनजीर के कोठा को भी नाटककार ने चित्रित कर आगरा बाजार के संपूर्ण चित्र को मुखरित किया है। साथ ही साथ घोड़े के सौदागर के चित्र की सजीव झांकी इस नाट्यकृत में तो है ही साथ बाजार में बैठने वाली बेनजीर के कोठे को भी नाटककार ने चित्रित कर आगरा बाजार के संपूर्ण चित्र को मुखरित किया है। मतलब जो भी चीजें हैं आगरा बाजार में, उन सारी चीजों को बेबाकी के साथ अपने इस नाटक में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। कौन? हबीब तनवीर ने। आगे देखिए, हाथ में गजरा, महंगे वस्त्र पहनकर सोहदा का बेनजीर के कोठे पर जाना और बेनजीर के हुस्न का दीवाना दरोगा से दो हाथ करने के लिए तैयार होना, दूसरे दिन बिना वजह 2 सिपाहियों द्वारा बेकसूर सोहदा को पकड़ना रंडी खाने के चित्र को साकार करता है। गायकों फकीरों का संसार भी आगरा बाजार में चित्रित हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आगरा के बाजार के चित्र का जीवंत दस्तावेज है। जीवंत क्या है? यहाँ का दस्तावेज है। और आगे भूमिका में पुरानी जो इसकी भूमिका होती है, इसमें नजीर ने एक शेर लिखा है कि नाज उठाने में जफाएं तो उठाएं लेकिन, नाज उठाने में जफाएं तो उठाएं लेकिन लुत्फ भी ऐसा उठाया है कि जी जाने हैं। मतलब फायदा भी ऐसा उठाया है कि मेरी आत्मा ही जानती है। ये नजीर की नज्म थी। आगे और भी हम देखते हैं कि हवस है अब तो यही नगदे दिल तलब दीजिए, हवस है अब तो यही नगदे दिल तलब दीजिए, शराबे इश्क को खूबा में बैठ कर पीजिए, भरा है दिल में बहुत शौक आह क्या कीजिए, नजीर आज भी चलकर बुतों से मिल लीजिए। बुतों माने पुतला। नजीर आज भी चलकर बुतों से मिल लीजिए, फिर इस्तियाक का आलम रहे या ना रहे। ये हबीब तनवीर द्वारा नज्म है कि हवस है अब तो यहीं नकदे दिल तलब कीजिए, शराबे इश्क को खूबा में बैठकर पीजिए, जरा भरा है दिल में बहुत शौक आह क्या कीजिए, नजीर आज भी चलकर बुतों से मिल लीजिए, फिर इस्तियाक का आलम रहे ना रहे। हबीब तनवीर। तो आगे अंक 1 जहाँ से प्रारंभ होता है, 2 फकीर गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। एक हाथ में कसकोल माने भिक्षा पात्र होता है। पहला फकीर जो होता है कसकोल लिया होता है। कसकोल का अर्थ होता है भिक्षा पात्र। और तस्वीर माने जपने वाली माला जो हाथ में लेकर जपी जाती है, उसे तस्वीर बोलते हैं। और दूसरे में एक डंडा, दूसरा जो फकीर होता है एक डंडा और लोहे के कड़े लिए पर्दे के सामने खड़े होकर नज्म सुनाते हैं कि फकीर गाता है कि है अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद। सुखन, यहाँ सुखन का अर्थ बाणी है और कारोबार का अर्थ होता है काम धंधा। तो यहाँ है अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद, रहता है तब, मतलब आधा बा है, रहता है तब सोच में लैलो निहार बंद। हाँ, लैलो निहार बंद, ये फकीर द्वारा ये नज्म गाई जाती है। फिर मदारी आगे आता है। मदारी गाने को मतलब गाते हुए कहता है कि हिंदू को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम। मतलब मदारी मतलब बंदर लेकर आता है, वो बंदर की नाच वोच दिखाता है। तो वही कहता है इसमें तो हिंदू को
राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाए। तो ये भी इसी में है। इसको हम आपको पूरा पढ़ के बताते हैं कि बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, जानने लायक है। तो देखिए आप लोग, पनवाड़ी आता है, कुछ लोग प्रवेश करते हैं। ककड़ी वाला, ककड़ी वाला है, ककड़ी वाला कहता है कुछ लोग प्रवेश करते हैं। ककड़ी वाला आवाज लगाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है और उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाईं तरफ से बंदर लिए हुए आता है और अपने तमाशे से अजब रंग जमा देता है, मतलब वहां महफिल सजा देता है, सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फेरी वाले बच्चे, लड़के और रास्ता चलने वाले सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। शोर थम जाता है और पहली बार मदारी के फिक्रे साफ समझ में आते हैं, मतलब उसके जो वक्तव्य होते हैं, उसकी बातें जो होती हैं साफ साफ समझ में आती हैं। मदारी कहता है कि बंदर नचाते हुए, मदारी बंदर नचाते हुए, हाँ जरा नाच दिखा दो, नाच आगरे शहर में नाच दिखा दो। बच्चा लोग, हाँ एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा जरा बताओ तो, होली में मृदंग कैसे बजाएंगे। मदारी किससे कह रहा है? बंदर से। बंदर कहता है बंदर मृदंग बजाता है। और पतंग कैसे उड़ाओगे? बंदर नकल करता है। और बांके बनकर महादेव के मेले में कैसे जाओगे? बंदर टोपी तिरछी करके इशारा इतरा इतरा कर चलता है। फिर और बरसात आ गई है तो बंदर फिसल पड़ता है। देखिए सारा चीज ये क्या कर रहा है, मदारी बंदर के माध्यम से दिखा रहा है। फिसल पड़ोगे, अरे भाई वाह। और अगर ठंडी लगी तो बंदर बदन में कपकपी पैदा करता है। और बुढ़ा हो गया तो लाठी, बंदर लाठी लेकर चलता है। और मर गया तो बंदर लेट जाता है। फिर आगे कहता है कि हिंदू को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाओ। अच्छा अब बताओ, नादिर शाह दिल्ली पर कैसे झपटा था? बंदर मदारी को लाठी मारता है, अरे तुम तो सारे दिल्ली शहर को मार डालोगे। अब बस करो बड़े मियाँ, बस करो। अच्छा अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर कैसे झपटा था? बंदर लाठी मारता है, हाय हाय हाय, तुम तो सारे हिंदुस्तान को रौंद डालोगे। बस करो बड़े मियाँ, बस करो। और सूरजमल जाट आगरे शहर पर कैसे झपटा था? वही नकल, ओह ओहो, मर गया। बस करो बड़े मियाँ, बस करो। अच्छा बताओ, फिरंगी हिंदुस्तान में कैसे आया था? बंदर भीख मांगने की नकल करता है। फिरंगी माने जो विदेशी लोग आए थे, वो कैसे आए थे इस देश में। हाँ तो वही कहता है, बंदर भीख मांगने की नकल करता है। और पिलासी, यहाँ पर प्लासी लिखा है जबकि पिलासी लिखा है। पिलासी का मतलब होता है प्लासी का। प्लासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया था? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी जानते हैं आप लोग? 23 जून 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई हुई थी। बंगाल का जो अंतिम शासक था कौन था? सिराजुद्दौला। उसी के बीच फ्रांसीसी उससे हुई थी। हाँ तो आप लोग जाने रहिएगा, ये तो बहुत पहले से याद था। हाँ तो 1757 याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया था? बंदर लाठी से बंदूक चलाता है, फैर कर दिया था। ओहो। और बंगाल में क्या हुआ था? बंदर पेट बजाता है और कमजोरी का अभिनय करता है। अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल पड़ा था ना, उसका नकल करता है। बंदर लेट जाता है। गोलबाग, यहाँ लोग बाग भूख से मर गया था, जबकि गोलबाग है, गोलबाग भूख से मर गया था और हमारा कैसा हालत है। हाँ बंदर गिर जाता है, फिर फिर हमारे को क्या करना चाहिए? बंदर लोगों के पास जाता है और पैरों पर सर रखकर लेट जाता है। सलाम करो, बंदर सलाम करता है। लोग खिसकने लगते हैं। ककड़ी वाला, सिकंदर की ककड़ी दमड़ी की चार चार। लड्डू वाला, बाबूजी धेले के छा छा, धेले के छा छा। मतलब लड्डू वाला कहता है कि एक धेला, उस समय धेला चलता था, सवैया ये सब चलते थे। तो कहता है एक धेले के छा लड्डू, मतलब तरबूज वाला आता है कि गर्मियों की जान
तरबूज ठंडा तरबूज, मदारी सलाम करो सलाम करो। बंदर पान की दुकान पर जो दाएं रास्ते के पास है, एक आदमी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सलाम करता है। मदारी बड़ा आया ककड़ी बेचने वाला, हम एक लकड़ी दोगा देगा तो ककड़ी वकड़ी सब भूल जाएगा, मदारी कहता है। तो आइए फिर अब आगे वीडियो पर फिर आगे आपको बताते हैं। यहाँ तो हमने बता दिया कि हिंदू को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए किसके द्वारा ये नज्म कही गई है, मदारी द्वारा। फकीर कहता है बाबा हमें तो ये नजर आती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। यहाँ पर ये फकीर कहना क्या चाहता है, यहाँ भूखमरी को बेबसी को व्यक्त कर रहा है, भूख से लोग त्रस्त हैं उसको दिखा रहा है। फिर शायर कहता है कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। ये किसकी पंक्तियां हैं, शायर की हैं। तो ये आप लोगों को याद करना है, इसको जानना है, ऐसे यूजीसी में पूछा जा सकता है हूबहू। फकीर कहता है जो खुशामद करे खल्क उसी से सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। ये किसके द्वारा है, फकीर द्वारा है। हिंदू टोली इसमें एक गाना गाती है कि क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है और कहीं वह चेला है, रंग है रूप है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। हिंदू टोली क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है और कहीं वह चेला है, रंग है रूप है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। फिर आगे फकीर कहता है कि पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है। क्या बात है, देखिए कि पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है। हाँ, तो ये फकीर द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, तो बस इसको सब नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। नाटक अंत है कि मल्लिया जामिया मिल्लिया इस्लामिया, या मल्लिया कह लीजिए या मिल्लिया इस्लामिया के मंच पर आगरा बाजार का पहला शो 14 मार्च 1954 कामयाबी के साथ संपन्न हुआ था। आगे आगरा बाजार का दूसरा संस्करण 1992 में राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित हुआ था, ये भी नोट करने लायक है। अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद, इसी वास्ते ये उसने लिखे 5-4 बंद। दो फकीर के बीच यह नज्म आती है। आगे इनके 3 नाटक थे, आगरा बाजार है, प्रमुख नाटकों में 3 हैं, आगरा बाजार है, मिट्टी की गाड़ी है, चरणदास चोर हैं। हाँ, तो कुछ इसमें और भी इम्पोर्टेंट आपको तथ्य बताते हैं। जैसे पहला अंक हो गया, कि दूसरे अंक में क्या होता है, नज्म है उसको भी आप लोग सुनिए ध्यान से। पर्दा उठने से पहले फकीर उसी तरह हाल हाल से गुजर कर पर्दे से सामने खड़े होकर बंजारा नामा सुनाते हैं। आखिरी बंद पर पर्दा उठता है और फकीर गाते हुए मंच से चले जाते हैं। फकीर कहता है टूक हिरसो हवा को छोड़ दिया, टूक हिरसो हवा को छोड़ दिया, मत मद देश विदेश फिरे मारा, मत देश विदेश फिरे मारा, कज्जाक अजल का लूट है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल सुतुर, क्या गोई पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये जो नज्म है दूसरे अंक में होता है, फकीर द्वारा कही गई है। ये मतलब ये ही फकीर के द्वारा कहा गया था। टूक हिरसोर हवा, इसका मतलब होता है लालच। तो आगे देखिए, पूरा अर्थ भी बताने का प्रयास करूंगा कि टूक हिरसोर हवा को छोड़ मिया, मत देश विदेश फिरे मारा। लाभ को छोड़ दो, बहुत ज्यादा लालच, इसके मतलब लालच होता है, लालच को छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा देश विदेश मत फिरिए मारा मारा सा। कज्जाक अजल का लूटे हैं, दिन रात बजा कर नकारा, इस देश को न लूटिए। क्या बधिया भैंसा बैल सुतुर, क्या गोई पल्ला सर भारा,
क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कितनी अच्छी ये पंक्तियां हैं। लास्ट पंक्तियां पूरे पूरे मतलब चारों पंक्तियों को लास्ट पंक्तियां ही अर्थ को भर देती है। कहते हैं कि इतना लालच मत करिए, इतना चाह मत रखिए, किसी चीज के प्रति तृष्णा मत रखिए, नहीं तो सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब कुछ यहीं छूट जाएगा जिस दिन मर जाओगे, जिस दिन यमराज आ जाएंगे। हाँ, सब लाद यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं पड़ता है। आगे भी एक नज्म है, उसको पढ़ता हूं। गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ये गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाल मुनक्का सोंठ, क्या दाख मुनक्का सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रास्ते में यह यह गोंद तेरी रह जावेगी, जब चलते चलते रास्ते में यह गोंद तेरी रह जावेगी, एक बधिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आवेगी। यह खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी, घी पूत जमाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। क्या जी पर बोझ उठाता है इन गोनों भारी भारी के, क्या जी पर बोझ उठाता है इन गोनों भारी भारी के, जब मौत का डेरा आन पड़ा फिर दूने हैं व्यापारी के। क्या साज जड़ाऊं जर जेवर, क्या गोटे थान किरानी के, क्या गोटे थान की किनारी के, और क्या घोड़े जीन सुनहरी के, क्या हाथी लाल हमारी के, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हर आन नफे और टोटे में क्या मरता फिरता बन बन, तूक गाफिल दिल में सोच जरा है साथ लगा तेरे दुश्मन। क्या लौंडी बांदी दाई ददा, क्या बंदा चेला नेक चलन, क्या लौंडी बांदी दाई ददा, क्या बंदा चेला नेक चलन, और क्या मंदिर मस्जिद ताल कुएं, क्या घाट सरा, क्या बाग चमन, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। लास्ट नज्म है कि जब मर्ग फिराकर चाबुक को यह बैल बदन का हाँकेगा, कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई गोन सिए और टांगेगा, हो ढेर अकेला जंगल तू, हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की फाकेगा, तू खाक लहद की फाकेगा इस जंगल में फिर आह नजीर एक भनगा आस न झांकेगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। फकीर चले जाते हैं, सुबह हो रही है, कुछ दुकानदार आ चुके हैं, कुछ दुकानें खोल रहे हैं, फेरी वाले आवाज लगा रहे हैं, और यहाँ दूसरा नाटक का प्रारंभ होता है। फिर ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, ये सब चलते रहते हैं, फिर नाटक का अंत होता है। मित्रों, अगर इस नाटक में कहीं कोई त्रुटियां हो गई हों पढ़ने में तो क्षमा करिएगा। ये उर्दू के शब्द इसमें बहुत अधिक मात्रा में हैं। कोशिश हमने की है कि आप लोगों को बनाएं। ये काफ़ी टफ है नाटक, हाँ, हिंदी की अपेक्षा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अब 2 नाटक और बचे हुए हैं, जिसमें से एक है महाभोज और दूसरा है एक और द्रोणाचार्य।
अब बस यही दोनों नाटक आप लोगों को पढ़ाने के बाद छोटी गद्य विधाएं पढ़ाएंगे, तब उपन्यास को पढ़ाएंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।